भाई, क्या आपको पता है कि अब सिर्फ कुछ गलतियां और आपका ड्राइविंग लाइसेंस सीधा डस्टबिन में। और इधर मारुति ने तो स्टेपनी ही गायब करने की तैयारी में है। मतलब टायर पंक्चर हुआ तो राम भरोसे। सिर्फ यही नहीं, टाटा पंच का डीजल अवतार और टोयोटा की 540 प्लस किलोमीटर रेंज वाली नई इलेक्ट्रिक एसयूवी मार्केट में गदर मचाने आ रही हैं। आज की वीडियो में ऐसी खबरें हैं जो आपको हैरान भी करेंगी और थोड़ा टेंशन भी देंगी। एंड तक रुकना, क्योंकि लास्ट वाली न्यूज आपके लाइसेंस और जेब दोनों के लिए बहुत जरूरी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज ऑटो जगत में इतनी हलचल है कि मैंने सोचा जल्दी से आपको सारी अंदर की बात बता दूं। मारुति के करोड़ों के इन्वेस्टमेंट से लेकर वियतनाम की उस कंपनी तक जो टाटा महिंद्रा को टक्कर देने आई है, आज सब पर खुलकर बात करेंगे। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज का डेटा बहुत ही धांसू होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मारुति सुजुकी अब एक अलग ही लेवल पर खेलने की तैयारी कर रहा है। मारुति ने गुजरात में पूरे 10,750 एकड़ की जमीन ली है, जो हाल ही में गवर्नमेंट ने अलॉट की है। मारुति यहां 35,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके अपना 5वां नया प्लांट लगाने जा रहा है। सोचिए, अभी मारुति साल में लगभग 22 लाख गाड़ियां बनाने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन इस नए प्लांट के आने के बाद 10 लाख गाड़ियां और बढ़ जाएंगी, यानी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 36 लाख गाड़ियां हर साल। सिर्फ इंडिया ही नहीं, मारुति एक्सपोर्ट के मामले में भी नंबर 1 है और इस नए प्लांट से उनका डोमिनेंस पूरी दुनिया में और ज्यादा बढ़ने वाला है। मारुति तो इंडिया में अपना दबदबा बना ही रही है, लेकिन एक नई विदेशी कंपनी है जो बहुत तेजी से इंडिया में अपने पैर पसार रही है। हम बात कर रहे हैं विनफास्ट की। वियतनाम की कंपनी विनफास्ट अपने नाम की तरह वाकई में बहुत फास्ट निकली। पिछले साल सितंबर में इंडिया आई इस कंपनी ने 2 ईवीज लॉन्च की और उन्हें मार्केट से जबरदस्त रिस्पांस मिला। अब इनका प्लान सुनिए। इस साल ये 3 और नई गाड़ियां ला रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विनफास्ट अब लोकलाइजेशन पर फोकस कर रहा है। अभी इनकी गाड़ियों के पार्ट्स सिर्फ 15% इंडिया के होते हैं, लेकिन जल्दी ही इसे बढ़ाकर 40% किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले वक्त में विनफास्ट की गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं, क्योंकि ज्यादा पार्ट्स इंडिया में ही बनेंगे। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। विनफास्ट सिर्फ कार्स नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक बसेस और 2 व्हीलर्स भी ला रहा है। साथ ही इनका ग्रीन एंड स्मार्ट मोबिलिटी बिजनेस इंडिया में टैक्सी सर्विस शुरू करेगा, जिसमें सिर्फ विनफास्ट की ही कार्स और 2 व्हीलर्स यूज होंगे। सिर्फ ऑटो सेक्टर ही नहीं, ये लोग इंडिया में विन होम्स, रियल एस्टेट, विन हॉस्पिटल्स और पावर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बड़े बिजनेसेस में भी उतरने वाले हैं। सोचिए, अभी आए कुछ ही महीने हुए हैं और ये इतना सब कुछ करने की तैयारी में हैं। और हाँ, ध्यान रखना, ये चाइनीज नहीं, वियतनाम की कंपनी है। विनफास्ट के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे बदलाव की जो आपकी जेब और गाड़ी के खर्चे से जुड़ा है। गवर्नमेंट अब ARA के माइलेज चेक करने का तरीका बदलने वाली है। अक्सर होता यह है कि कंपनी जो माइलेज बताती है, असलियत में गाड़ी उतना देती नहीं, पर अब यह बदलने वाला है। गवर्नमेंट ने नया नियम बनाया है कि अब गाड़ियों का माइलेज टेस्ट AC ऑन करके किया जाएगा, ताकि आपको रियल लाइफ माइलेज का पता चल सके। अक्टूबर 2026 से आपको गाड़ी देखते वक्त 2 तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। पहला कि AC के साथ गाड़ी कितना एवरेज देगी, और दूसरा बिना AC के कितना देगी। इससे फायदा ये होगा कि आपको पहले से पता होगा कि हाईवे या सिटी में AC चलाकर आपका कितना तेल खर्च होने वाला है। तो अब कंपनीज माइलेज के नाम पर ज्यादा घुमा नहीं पाएंगी। गवर्नमेंट के रूल्स के बाद अब चलते हैं सीधे कार मैन्युफैक्चरर्स की तरफ, जिसमें स्कोडा ने 2 बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं। स्कोडा के फैंस के लिए जून का महीना एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि इस महीने स्कोडा कोडियाक RS लॉन्च हो रही है। ये पहली स्कोडा SUV होगी जो RS बैजिंग के साथ आएगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये गाड़ी 265 bhp पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है और सिर्फ 6.3 सेकंड्स में 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेती है। टॉप स्पीड 231 किलोमीटर पर आवर है। इसकी कीमत 50 से 60 लाख के बीच हो सकती है। इस प्राइस रेंज में लोग फॉर्च्यूनर या BMW, ऑडी जैसे ब्रांड्स प्रेफर करते हैं, तो स्कोडा के लिए कंपटीशन टफ होगा। इसी के साथ स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट भी अनवील हो गया है। हालांकि इसकी लॉन्च डेट और प्राइसेस अभी आनी बाकी हैं।
इसमें एक ऐसा फीचर है जो इसकी कॉम्पिटिटर्स जैसे न्यू सिएरा, न्यू सेल्टॉस, क्रीटा किसी में नहीं है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैफे नॉर्म्स। जो नए कैफे 3 नॉर्म्स आने वाले हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए कुशाक का ये 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स स्कोडा की मदद करेगा। पर सच कहूं तो मुझे स्कोडा का प्लान समझ नहीं आता। ज़्यादातर कंपनीज ईवी या हाइब्रिड गाड़ियां ला रही हैं, पर स्कोडा अभी भी सीएनजी टेस्टिंग में लगा हुआ है और ईवी को लेकर कोई प्लानिंग रिवील नहीं की है। बिना इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ये कैफे 3 नॉर्म्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे और करोड़ों में बड़ा फाइन भरना पड़ सकता है। अगर फाइन भरेंगे तो गाड़ियां महंगी होंगी और उसकी कीमत आपकी जेब से निकाली जाएगी। तो हो सकता है आने वाले 2 साल में वोल्क्सवैगन और स्कोडा की गाड़ियां काफ़ी महंगी हो जाएं। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो आ रही है महिंद्रा से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक, हाइप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? अभी सब्सक्राइब करो, जुड़ जाओ हमारे साथ ऑटोमोटिव के साथ। चलो न्यूज पे वापस। महिंद्रा ने अपनी थार रॉक्स का एक नया स्टार एडिशन लॉन्च कर दिया है। इसकी प्राइस 16.85 लाख से शुरू होकर 18.35 लाख तक जाती है। लुक की बात करें तो इसमें आपको काफी सेक्सी ग्लॉसी ब्लैक एलॉय व्हील्स मिलते हैं। सिर्फ व्हील्स ही नहीं, इसकी ग्रिल को भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी गई है और कैबिन के अंदर सीट्स भी कंप्लीट ब्लैक कलर में दी गई हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि पूरी गाड़ी ब्लैक नहीं है, बल्कि इसमें काफी कॉन्ट्रास्ट रखा गया है। इस बार महिंद्रा ने एक नया येलो कलर इंट्रोड्यूस किया है जो काफी आई कैचिंग है। अगर आपको येलो नहीं चाहिए तो आप रेड, व्हाइट और ब्लैक जैसे कलर्स भी चूज कर सकते हैं। इसके साथ ही महिंद्रा ने अपनी बोलेरो कैंपर और पिकअप के अपडेटेड वर्जन्स को भी लॉन्च किया है। इनकी प्राइस 9.85 लाख से 10.49 लाख तक जाती है। इस बार इसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस और नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। इसमें 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है। नेक्स्ट न्यूज है भारत एनकैप की। भारत एनकैप ने अपना नया क्रैश टेस्ट डेटा रिलीज किया है, जहां टाटा पंच को प्योर 5 स्टार्स मिले हैं। भारत एनसीपी में पंच ने अडल्ट सेफ्टी में 32 में से 30.58 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी में 49 में से 45 पॉइंट स्कोर किए हैं। पंच के साथ ही विनफास्ट VF6 और VF7 ने भी 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। लेकिन इन दोनों गाड़ियों में एक काफी अजीब चीज निकल कर आई है। क्रैश टेस्ट के दौरान देखा गया कि ड्राइवर की चेस्ट पर प्रोटेक्शन वीक मिला है। देखिए, पुअर नहीं है लेकिन वीक है, मतलब पुअर के जस्ट ऊपर वाला लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीडेंट के टाइम ड्राइवर का मुंह, हाथ और पैर तो बच जाएंगे, पर चेस्ट पर थोड़ा खतरा रहेगा। सबसे हैरान की बात यह है कि बगल में बैठा हुआ पैसेंजर एकदम सेफ है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, पर ड्राइवर की चेस्ट पर प्रोटेक्शन की कमी है। तो भाइयों, विनफास्ट चलाते वक्त थोड़ा संभाल कर। अगली खबर होंडई की तरफ से आ रही है। होंडई ने अपनी नई एसयूवी बायोन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। देखा जाए तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं वेन्यू के सेगमेंट में ही फिट होगी। इस एसयूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका नया 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, जो इसे काफी पंची बनाएगा। हालांकि अभी तक कंपनी ने इसके बाकी फीचर्स और लॉन्च डेट को लेकर ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन टेस्टिंग शुरू होने से यह साफ है कि होंडई मार्केट में एक नया धमाका करने की तैयारी में है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो माइलेज, टॉर्क और डीजल के असली दीवाने हैं। टाटा के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर मोहन सावरकर जी ने एक मस्त हिंट दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई, जैसे डिमांड आने पर हमने पंच में टर्बो पेट्रोल इंजन देना शुरू किया, वैसे ही अगर डिमांड रही तो पंच में डीजल इंजन भी आ सकता है। अब देखो बॉस, ऐसी बातें हवा में नहीं की जाती, जरूर पीछे कुछ पक रहा है। पंच पहले से ही मार्केट में गदर मचा रही है और अगर इसमें टाटा का डीजल इंजन फिट हो गया तो भाई साहब तबाही आ जाएगी। एक तो गाड़ी हल्की है, ऊपर से डीजल का दम, आपको नेक्सन चलाने से भी डबल मजा आएगा। माइलेज तो ऐसा मिलेगा कि पेट्रोल पंप वाले आपको भूल जाएंगे। तो क्या आप पंच डीजल का वेट करोगे? पंच डीजल में लोगे? कमेंट्स में बताओ। सिएरा ओनर्स और लेने वालों के लिए एक बड़ी अपडेट। अब टाटा सिएरा पर आपको ऑफिशियली एक्सटेंडेड वारंटी मिलने लगी है। इसके 2 पैकेज हैं। पहला है जिसमें 1 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की कवरेज मिलती है 20 से 25,000 रुपए में। दूसरा है 2 साल और 1,25,000 किलोमीटर के लिए, जिसके लिए आपको 25 से 35,000 रुपए तक पे करना पड़ेगा। अगर आप सिएरा ले रहे हो तो एक्सटेंडेड वारंटी जरूर लेना। थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे पर ड्राइविंग एकदम टेंशन फ्री रहेगी। अब बात करते हैं मारुति ब्रेजा की।
बॉस, खबर है कि ब्रेजा में भी अब अंडरबॉडी सीएनजी टैंक मिलने वाला है, बिल्कुल विक्टोरस की तरह। लेकिन एक ट्विस्ट है, जैसे विक्टोरस में स्पेयर टायर नहीं मिलता, वैसा ही हाल ब्रेजा का भी होने वाला है। यानी अगर रास्ते में टायर पंक्चर हुआ तो स्पेयर टायर ढूंढते रह जाओगे। स्पेस तो बढ़ जाएगी, पर स्टेपनी का क्या? मारुति थोड़ा रिस्क ले रही है भाई। अगली खबर किया की तरफ से। भाई, किया सोनेट ने एक बड़ा माइलस्टोन टच कर लिया है। सिर्फ 5 साल में 5 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किया की टीम और उन सभी लोगों को बधाई जिनके घर में सोनेट खड़ी है। गाड़ी ने मार्केट में सच में अपनी जगह बनाई है। टाटा की तरफ से भी एक अपडेट है। टियागो ईवी का फेसलिफ्ट आने वाला है, पर ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना, क्योंकि थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे और कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे ताकि गाड़ी थोड़ी फ्रेश लगे। टाटा बस अपनी इलेक्ट्रिक रेंज को अपडेट रखना चाहती है। अब जो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का सोच रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है। टाटा की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन ईवी में 2 नए कलर ऑप्शंस ऐड किए गए हैं। पहला है ओशन ब्लू और दूसरा एक स्टाइलिश ग्रे कलर। तो अब गाड़ी चुनो और अपने स्टाइल के हिसाब से कलर भी सिलेक्ट करो। टोयोटा ने अपनी नई गाड़ी अर्बन क्रूजर इवेला को रिवील किया है। बेसिकली ये मारुति की ई विटारा का ही रीबैज्ड वर्जन है, यानी लुक थोड़ा अलग होगा पर टेक्नोलॉजी सेम है। इस ईवी में आपको 500 से ज्यादा ईवी अनेबल्ड सर्विस स्टेशंस की सपोर्ट मिलेगी और बैटरी पर प्योर 8 साल की वारंटी दी जा रही है, जो काफी मस्त है। इसमें 2 बैटरी पैक्स मिलते हैं, 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर, जो क्लेम करते हैं 440 किलोमीटर्स और 543 किलोमीटर्स की रेंज। और हमारी सेकंड लास्ट खबर स्पोर्ट्स कार लवर्स के लिए। MG की स्टाइलिश साइबर्स्टर में एक नया ग्रीनिश कलर ऑप्शन आया है, जो काफी कूल लग रहा है। इसमें 77 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और 580 किलोमीटर्स की रेंज क्लेम की गई है। पावर फिगर सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। 510 PS की पावर और 725 न्यूटन का टॉर्क। भाई साहब, ये तो रॉकेट है। अब बात करते हैं लास्ट खबर की, जो सीधा आपकी जेब और ड्राइविंग सीट से जुड़ी है। बॉस, 1 जनवरी से एक नया नियम लागू हो गया है। रूल ये है कि अगर आपने साल भर में 5 से ज्यादा बार ट्रैफिक रूल्स तोड़े तो समझ लो आपका ड्राइविंग लाइसेंस खतरे में है, वो खत्म भी हो सकता है। अब आप सोचोगे कि क्या छोटी मोटी गलती पर सीधा लाइसेंस कैंसिल? तो देखो भाई, जैसे ही आपकी 5 वायलेशंस पूरी होंगी, आप पुलिस की नजरों में आ जाओगे। वो चेक करेंगे कि आपने कितनी बड़ी गलतियां की हैं। ऐसा नहीं है कि बिना बताए लाइसेंस छीन लेंगे, बकायदा आपको नोटिस आएगा, आपका पक्ष सुना जाएगा और फिर फैसला होगा। लेकिन भाई, असली पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे 61 नए रूल्स और लाइन में लगे हैं जो अभी रिव्यू हो रहे हैं। यानी अब वो दिन गए जब कहीं भी गाड़ी घुसा दी या जैसे मर्जी चला लिया। अब इंडियन रोड्स पर गाड़ी चलाना उतना आसान नहीं होगा जितना आप अभी समझते हो। तो भाइयों, अब सावधानी हटी तो लाइसेंस गया वाला हिसाब होने वाला है, जरा संभल कर। तो दोस्तों, ये थी आज की वो सारी बड़ी अपडेट्स जो आपके होश उड़ाने के लिए काफी थी। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है कि ये नए ट्रैफिक रूल्स हमारी सड़कों को सुधार पाएंगे, या फिर आपको अभी भी टाटा पंच के डीजल अवतार का ही इंतजार है? जो भी हो, दिल खोलकर कमेंट्स में अपनी राय बताओ। अगर वीडियो में कुछ भी नया जानने को मिला हो तो अपने उस दोस्त को यह वीडियो जरूर शेयर करना जो दिन में 4 बार रेड लाइट जंप करता है। बाकी लाइक और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।